जोशीमठ में पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी किया 1.5 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान। राहत कार्यों का लिया जायजा। गृह मंत्री अमित शाह समेत नड्डा ने फोन पर लिया जोशीमठ का हाल। जोशीमठ में लगातार कई दूसरे मकानों में भी बढ़ रहा है दरारों का। अब तक करीबन 723 घरों को घोषित किया है खतरनाक। जोशीमठ में होटल मलारियन को गिराने गई प्रशासन की टीम का विरोध प्रदर्शन। मुआवजे को लेकर होटल के मालिक ने सड़क पर लेटकर किया प्रदर्शन। 131 परिवारों को राहत शिविरों में किया गया शिफ्ट। प्रशासन का दावा कि जोशीमठ का सिर्फ 20% इलाका ही प्रभावित। पीड़ित परिवारों को मिलेगा 1.5 लाख शुरुआती मुआवजा। जोशीमठ की खतरनाक इमारतों के गिराने के लिए बुलडोजर और भारी मशीनों का भी किया जा रहा है इस्तेमाल। सिर्फ हथौड़ा और ड्रिल्स का होगा उपयोग। राहत सामग्री के साथ जोशीमठ पहुंच रहे हैं कई ट्रक। राज्यों के अलग अलग जगहों से भेजी जा रही है राहत सामग्री। जोशीमठ में बारिश और बढ़ सकती है दहशत। शहर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी से लोग घबराहट। अगले कुछ दिनों में मौसम के और बिगड़ने की आशंका। जोशीमठ में सर्वे करने गई आईआईटी कानपुर की टीम का दावा, नहीं रोका गया निर्माण कार्य तो बारिश के समय स्थिति हो सकती है बेकाबू। जोशीमठ में मौजूद एसडीआरएफ की टीम प्रभावित मकानों का कर रहे हैं निरीक्षण। दूसरी राहत एजेंसियों भी शहर में मौजूद। टिहरी जिले में चंबा शहर में भी दहशत। चंबा टनल के पास की कुछ इमारतों में आई दरार। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल तरीके से किया उद्घाटन। मध्य प्रदेश इन्वेस्टर समिट के लिए आप सभी इन्वेस्टर्स का, उद्यमियों का बहुत बहुत स्वागत है। विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आर्थिक सुधारों से पीछे नहीं हटा है भारत। हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने निवेश के रास्ते कई रोड़ों को हटाया है। डिफेंस सेक्टर को भी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला है। 5G नेटवर्क का विस्तार पर बोले प्रधानमंत्री मोदी का, भारत गांव-गांव तक पहुंचा रहा है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और 5G से हर इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स के लिए बन रहे हैं नए अवसर। गुरुवार को कर्नाटक के हुबली में जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। शाम को प्रधानमंत्री मोदी के शानदार रोड शो का भी आयोजन। उत्तराखंड की महिलाओं के लिए गुड न्यूज। अब राज्य में सरकारी नौकरी में महिलाओं को मिलेगा 30% आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मोहर। बीजेपी महिला मोर्चा ने इसका स्वागत किया। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में आरआर फिल्म के नाटो नाटो गाने ने जीता बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार। प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। बोले, देश को गौरवान्वित करने वाला है ये क्षण। हज यात्रा को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। खत्म किया गया सारा वीआईपी कोटा। अब सिर्फ हज कमेटी या फिर प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए ही किया जा सकेगा हज। बिहार में होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। सीएम नीतीश कुमार ने लगाई मोहर। बोले, कांग्रेस को भी मंत्रालय, लेकिन दो सीएम की बात बेबुनियाद। उपेंद्र कुशवाहा को डिप्टी सीएम बनाए जाने की संभावनाओं पर सीएम नीतीश कुमार ने किया खारिज। बोले, ये सब फालतू की बातें। बक्सर हिंसा पर बीजेपी ने बिहार सरकार को घेरा। गौरव भाटिया का आरोप, पहले छात्रों और अब किसानों पर पुलिस का लाठीचार्ज। पंजाब के श्री फतेहगढ़ साहिब पहुंचे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। ऐतिहासिक गुरुद्वारे की श्री फतेहगढ़ साहिब में हुए नतमस्तक। लाल पगड़ी में नजर आए राहुल गांधी। कड़कड़ाती ठंड में भी पहनी हाफ टी शर्ट। साथ में मौजूद कांग्रेस के कई दिग्गज नेता। लुधियाना में भारत जोड़ो यात्रा के पहुंचने से पहले राहुल गांधी का विरोध। जिला कांग्रेस दफ्तर के बाहर सटे पोस्टर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 21 समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों को लेकर चिट्ठी। 30 जनवरी को श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के समापन में शामिल होने का दिया न्योता।
सहकारिता क्षेत्र में मोदी कैबिनेट के लिए 3 बड़े फैसले लिए गए। 35 साल बाद 3 नए सहकारी संघों के गठन को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। एक्सपोर्ट सोसाइटी ऑर्गेनिक उत्पादों के लिए मल्टी स्टेट सीड को ऑपरेटिव के स्थापना का फैसला लिया है। किसानों की आय को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर ले जाने का है प्रण। कोलकाता में गंगा सागर मेले का सीएम ममता बनर्जी ने किया उद्घाटन। ऑटम घाट पर हुआ कार्यक्रम। वाराणसी की तर्ज पर कोलकाता में भी गंगा आरती करने का ममता ने लिया फैसला। कहा, जहां होगी आरती वहां बनेगा मंदिर। एमसीडी हंगामे पर बोले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, नहीं सहेंगे बीजेपी की गुंडागर्दी, संविधान और कानून के हिसाब से ही चलेगा सब कुछ। दिल्ली के लाल किले पर फिर से शुरू हुआ लाइट एंड साउंड शो में नेहरू और गांधी से जुड़ी कई कहानियों का जिक्र नहीं। मराठा अब्रयुद्ध और सुभाष चंद्र बोस को ज्यादा तरजीह। जोशीमठ के लिए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ मांगी दुआएं। रुड़की के कलियर सावेर पार्क में दरगाह पर जमा हुए लोग। मुंबई की एक अदालत पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। बेल मिलने के बाद ईडी केस में दर्ज करनी थी अपनी अटेंडेंस। तुनिशा सुसाइड केस के आरोपी शाहजहां की जमानत याचिका पर मुंबई की वसई कोर्ट ने आज की सुनवाई पूरी। शुक्रवार को आएगा फैसला। दिल्ली दंगा में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर आरोप तय। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कड़कड़नुमा कोर्ट का फैसला। दिल्ली में ऑटो टैक्सी का सफर हुआ महंगा। केजरीवाल सरकार ने सीएनजी की बढ़ती कीमतों के बाद जारी किया नोटिफिकेशन। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़, सर्च ऑपरेशन में आईईडी धमाका, सीआरपीएफ के 5 जवान घायल। दिल्ली में एफसीआई मुख्यालय पर सीबीआई का छापा। हरियाणा पंजाब में 50 लोकेशन पर रेड। चंडीगढ़ में डीजीएम का स्तर के अफसर का भी गिरफ्तारी। पंजाब में पीसीएस अफसरों की हड़ताल खत्म। अतिरिक्त सचिव से मुलाकात के बाद बनी बात, अफसर काम पर लौटने को तैयार। एक इंटरव्यू में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, भारत को कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रभुत्व वाली सोच को छोड़ना होगा। मुसलमानों को मोहन भागवत की नसीहत पर भड़के ओबीसी। बोले, मुस्लिमों को भारत में रहने की अनुमति देने वाले भागवत कौन? पूर्व की महाविकास अघाड़ी सरकार पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आरोप। कहा, कुछ नहीं किया, सिर्फ फेसबुक पर लाइव में थे व्यस्त। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। 1984 में सिंह विरोधी दंगों के दोषियों को सजा की मांग की है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का विवादित बयान। रामचरितमानस को बताया नफरत फैलाने वाला ग्रंथ। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में उगला ये जहर। सैंड आर्टिस्ट ने कटक में महानदी के किनारे बनाई दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक। 5000 हॉकी बॉल से बनाई 105 फीट की लंबी हॉकी स्टिक। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में जीत के लिए भारतीय टीम को किया समर्पित। भुवनेश्वर में कलाकार का अनोखा कारनामा। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी का बनाया मिनिएचर। सभी टीमों को दी शुभकामनाएं। बारामूला के बोनियार में गर्भवती महिला के लिए देवदूत बने भारतीय सेना के जवानों ने गर्भवती महिला को पहुंचाया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तेलंगाना की पहली महिला प्रमुख सचिव बनी शांति कुमारी। कार्यभार संभालने के बाद सीएम केसीआर से की मुलाकात। जमशेदपुर में ग्रामीणों ने अपने प्रयास से नदी पर बनाया बांस और लकड़ी का अस्थायी पुल। पुलिया बनाने में नदी पार करने स्कूल जाने वाले बच्चों को गांव के लोगों को मिली बड़ी राहत। एनसीपी नेता हसन मुशर्रफ के ठिकानों पर ईडी की रेड। चीनी मिल में भ्रष्टाचार मामले में कोल्हापुर से पुणे तक छापेमारी। कोल्हापुर स्थित एनसीपी नेता हसन मुशर्रफ के घर पर ईडी और आईटी की रेड। नाराज समर्थकों ने बीजेपी के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। ईडी की कार्रवाई के दौरान पुलिस बल को किया गया तैनात। एनसीपी समर्थकों ने पुलिस की हुई है धक्का मुक्की।
आईसीसीआई ओडीआई रैंकिंग में विराट कोहली ने मारी भारी छलांग। 45वें शतक के बाद छठे पायदान पर पहुंचे विराट कोहली। सिकंदराबाद के ईएमई सेंटर में अग्निवीरों को दी जा रही है ट्रेनिंग। देश सेवा को लेकर युवाओं में दिख रहा है जज्बा। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में हैदराबाद के भक्त राजेश्वर ने 1 करोड़ रुपए का दान किया है। साईं बाबा के चढ़ावे को मरीजों के इलाज के इस्तेमाल करने की जताई है इच्छा। सूरत में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन। 17 देशों के पतंगबाज प्रतियोगिता में ले रहे हैं भाग। रंग बिरंगी पतंगों से आसमान हुआ गुलजार। अमृतसर में लोहड़ी से पहले बाजारों में छाई पतंगों की रौनक। जमकर शॉपिंग कर रहे हैं लोग। सिद्धू मूसेवाला की फोटो वाली पतंगों की बड़ी है डिमांड। पतंगबाजी करते दिखे लोग। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बीएसएफ युवाओं का करा रही है भारत दर्शन। बड़गांव के हुमामा पहुंचे सैकड़ों स्टूडेंट्स। भुवनेश्वर में कलिंगा इंस्टीट्यूट के करीब 30,000 छात्रों ने पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम की जीत के लिए प्रार्थना की। 13 जनवरी से 29 जनवरी तक पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया है। झारखंड के रामगढ़ स्थित पंजाब रेजिमेंट सेंटर में शुरू हुई अग्निवीरों की ट्रेनिंग। युवाओं में दिखा जोश। बढ़ चढ़कर ले रहे हैं हिस्सा। 217 अग्निवीरों को सिखाया जा रहा है युद्ध कौशल के गुर। त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा राजधर्म के साथ साथ पेश की अनूठी मिसाल। मुख्यमंत्री होते हुए भी डॉक्टर के रूप में अपने कर्तव्य को प्रति अड़ेग है। 10 साल के मासूम की सर्जरी की। यूपी के शाहजहांपुर में अनोखे तरीके से हनुमान मंदिर को किया जा रहा है शिफ्ट। नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण की वजह से 500 जैक की मदद से उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है मंदिर। केरल के सबरीवाला मंदिर में मकर विलक्कू उत्सव में पहले उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। दर्शन के लिए दिखी और श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। असम में माघ बिहू को लेकर तैयारियां जोरों पर है। लोगों में दिख रही है भारी उत्साह। पारंपरिक लोकगीत और नृत्य के साथ गर्मजोशी के साथ माघ बिहू के स्वागत में जुटे हैं लोग।